जरा सोचिए, एक रात जब पूरा आसमान तारों से नहीं, दीपों से जगमगा रहा हो, गंगा के घाटों पर लाखों दीपक, ठंडी हवा में मंत्रों की गूंज, और लोग विश्वास की डोर से बंधे एक ही काम कर रहे हैं, गंगा स्नान। पर क्यों? क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा, और ये रात सिर्फ रोशनी की नहीं, मोक्ष की रात है। पर बड़ा सवाल ये, क्यों कार्तिक पूर्णिमा पर होती है गंगा स्नान की परंपरा, और इस दिन की पूजा विधि क्या है? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बात सिर्फ जानकारी नहीं, आस्था का अनुभव है। कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना। शास्त्रों में साफ लिखा है, कार्तिके मासे कृत्स्नानि दानानि तु महाफलम। मतलब, कार्तिक में किया गया हर पुण्य अगणित फल देता है। और जब कार्तिक की पूर्णिमा आती है, तो ये समय बन जाता है सभी ऊर्जाओं का संगम। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक में होता है, और गंगा का जल सिर्फ पानी नहीं, दिव्यता का दरिया बन जाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, इस दिन गंगा में स्नान करना अमृत स्नान के बराबर है। क्योंकि ये दिन सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं, ये आस्था का ब्रह्मांडीय क्षण है। अब सुनिए वो वजह जिसने इस परंपरा को जन्म दिया। पुराणों में आता है, देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, अधर्म का अंधकार फैल रहा था। तभी भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, और इस दिन धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। कहा जाता है, जब देवताओं ने जीत हासिल की, तो उन्होंने गंगा के तट पर दीप जलाकर आभार व्यक्त किया, और तभी से शुरू हुई देव दीपावली। वो रात जब पूरा काशी, पूरा वाराणसी रोशनी के सागर में डूब जाता है। यही नहीं, स्कंद पुराण में लिखा है, कार्तिके स्नानम सर्व पापम हंति। मतलब, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से पिछले जन्मों के पाप भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये सिर्फ स्नान नहीं, ये आत्मा का पुनर्जन्म है। अब सवाल ये, गंगा ही क्यों? क्योंकि गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये मां है। मां जो हर दोष, हर गलती को धो देती है। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाया ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके, और आज भी गंगा उसी वचन को निभा रही है। इस दिन जब आप गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो सिर्फ पानी में नहीं, आप सदियों की आस्था और संस्कार में डूबते हैं। आपके साथ डूबता है अहंकार, लालच, क्रोध, और जब आप बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ तन नहीं, मन भी पवित्र होता है। स्कंद पुराण में साफ कहा गया, कार्तिके गंगा स्नानम सर्वतीर्थ फलप्रदम। मतलब, कार्तिक में गंगा स्नान करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। इतनी शक्ति है इस दिन के स्नान में। तो अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि क्या है। क्योंकि परंपरा सिर्फ निभाने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। पहला कदम, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, मन को शांत कीजिए। अगर संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी तक जाइए। नदी तक न जा सकें तो घर पर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। दूसरा कदम, स्नान से पहले संकल्प लें, मैं गंगा मैया की शरण में हूं, अपने जीवन को पवित्र करूंगा। तीसरा कदम, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि ये दिन खासकर विष्णु उपासना के लिए शुभ है। चौथा कदम, दीप जलाएं। अगर घाट पर हैं तो दीपदान जरूर करें, क्योंकि ये दीप सिर्फ रोशनी नहीं, आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। पांचवां कदम, दान करें, अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों की मदद, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया, कार्तिके दानम महादानम। मतलब, कार्तिक का दान सबसे बड़ा पुण्य है। सोचिए, आज के दिन जब आप गंगा का जल छूते हैं, तो आप सिर्फ पानी नहीं, हजारों साल की आस्था, संस्कार और श्रद्धा को छू रहे होते हैं। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड नहीं, ये एक मैसेज है, पवित्रता सबसे बड़ी ताकत है। जैसे गंगा गंदगी को बहा देती है, वैसे ही हमें जीवन की गंदगी, अहंकार, लालच और ईर्ष्या बहानी होगी। तभी जीवन रोशन होगा, तभी दिल में सच्ची दिवाली होगी। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, ये एक अनुभव है। गंगा स्नान सिर्फ एक डुबकी नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। इस बार चाहे गंगा हो या घर का जल, सच्चे मन से संकल्प लीजिए, मैं भी अपनी आत्मा को शुद्ध करूंगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, शेयर कीजिए। क्योंकि आस्था जितनी बांटी जाती है, उतनी बढ़ती है। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, रोचक बातें हम हर बार आपके लिए लाते रहेंगे। जय मां गंगे।
जय श्री हरि। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन ऑल पर सेट करें।